Hello, good morning. It's Samar Kaka Khel back to my YouTube channel with a new reaction. और आज हम बात करेंगे एक शेर के बच्चे की। शेर के बच्चे को लोग मराठी ज़ुबान में क्या कहते हैं? छावा। तो आज हम छावा का टीज़र देखेंगे और टीज़र कल आया हुआ है और मुझे ये किसी ने सजेस्ट किया कि विकी कौशल का एक नया धमाकेदार फिल्म आने वाला है, ठीक है, जिसका नाम है चावा। और चावा जो है वो है मराठी ज़ुबान का लफ्ज़, ठीक है। तो हम पहले टीज़र देखते हैं और उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे बिकॉज आई नो अ लॉट अबाउट दिस हिस्टोरिकल ड्रामा है, ठीक है। ये बेस्ड ऑन रियल हिस्ट्री है। तो हम पहले टीज़र देख लेते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस मूवी। ऑलराइट, हियर वी गो। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं औरंग, आई वॉज राइट। और शेर के बच्चे को Wow, I think that's him. Oh, wow. Vicky Kaushal. That is him? No. He looks different. Oh my goodness. शिवा गया और अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। Shiva Gaya. That's his father name. Chhatrapati Shivaji Maharaj. Wow. That was just too less. They should have given us more. 1 मिनट का टीजर। आई थिंक टीजर इतना ही होता है, लेकिन लेकिन इतना इतना मुझे इतना हाइप क्रिएट किया, इतना oh my goodness, like believe me, I'm just a little disappointed because I wanted to watch more. Anywho, let's talk about छावा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छावा जो है ये मराठी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है शेर का बच्चा। तो शेर कौन है और शेर का बच्चा कौन है? शेर जो है वो असल में छत्रपति संभाजी महाराज के पिता को कहा गया है, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। ये भी अपने टाइम के बहुत बड़े वॉरियर थे एंड ही वाज अ किंग एज वेल, ठीक है। जिनको और इनके बेटे का नाम जो था वो छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने पावर ले लिया था एंड ही वाज गोइंग ऑन विद दिस मराठा एम्पायर। छत्रपति संभाजी महाराज जी ने बहुत सख्त वक्त दिया, ठीक है। इन्होंने बहुत ख़तरनाक टाइम दिया सिक्स एम्पर को। और सिक्स एम्पर कौन था? औरंगज़ेब, ठीक है। औरंगज़ेब जो थे वो उस टाइम सिक्स मुग़ल एम्पर थे, मुग़ल एम्पायर के। और इन दोनों का बड़ा पड्डा ही चल रहा था। हर वक्त ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। कभी एक साइड से काफ़िला आता था, कभी दूसरी साइड से काफ़िला आता था। और लड़ाई किस पे चल रही थी? दिल्ली पे चल रही थी। तो आई मीन ये तो हिस्ट्री है, वो तो आई एम श्योर इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको भी इस हिस्ट्री के बारे में काफ़ी पता है बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ हमारे रीजन में यही चल रहा था सारा कुछ, मराठा एम्पायर, मुग़ल एम्पायर एंड ऑल ऑफ दिस थिंग। तो आई थिंक जो इन्होंने ये मूवी बनाई है मराठा एम्पायर को बताने के लिए, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक हिस्टोरिकल टॉपिक इन्होंने उठाया हुआ है। बेहतरीन बॉलीवुड हो या साउथ इंडियन मूवीज़ हो, जो भी हो, जब ये हिस्टोरिकल ड्रामास बनाते हैं, ठीक है, और हिस्ट्री को पिक करते हैं और उसको उसको नुमाइश पे लाते हैं कि ये लोग, ये जो हमारे अवाम है, इंडियंस है, ठीक है, मैं यही बोले तो सब कॉन्टिनेंट के लोग, बिकॉज आई एम स्टिल समवेयर कंसिडरिंग इट अ सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज हम एक ही लोग हैं। तो अगर ये वीडियो या ये मूवी कल मैं देखूंगा ना, तो इससे मुझे क्या होगा? इससे मुझे हिस्ट्री का पता चलेगा। तो एनीवेज, ये तो मैंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात कर ली। औरंगज़ेब को नहीं दिखाया गया। आई एम नॉट श्योर, जो बिगिनिंग जो बंदा आ रहा था हॉर्स पे, वो मुझे विकी कौशल नज़र नहीं आया। मे बी दे वर जस्ट शोइंग दैट दिस इज़ औरंगज़ेब।
आई एम नॉट श्योर आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, बिकॉज आई वॉज लिटल बिट कन्फ्यूज ओवर देयर। लेकिन ये है कि जो मराठा के एम्परर थे, ठीक है, उनको दिखाया गया जब उन्होंने यू नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल लाइक दे वर जस्ट फ्लाइंग हियर एंड देयर, और उससे ये डेफिनेटली इट इज़ फिक्शनल, लेकिन इससे ये बताने की कोशिश की गई कि इनका पावर कितना था, इनका स्ट्रेंथ कितना था, तभी तो उनको शेर का बच्चा बोलते थे, ठीक है। और उनके दूसरा नाम क्या था, इनको दूसरा नाम दिया गया था, बहुत सारे किताब लिखने वालों ने इनको नाम दिया गया था जायंट किलर, ठीक है। तो जायंट कौन होता है? जायंट तो मतलब एक इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं होता। जायंट का मतलब ये है कि वो मतलब कुछ अलग शक्ति रखने वाला बंदा हो, उसको जायंट किलर कहते हैं। सो दिस गाय वाज डेफिनेटली समथिंग। और इन्होंने जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, इन्होंने डेफिनेटली औरंगज़ेब को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया था। और फिर 1707 में औरंगज़ेब भी चल बसे थे। आई एम नॉट श्योर कि छत्रपति संभाजी महाराज जी कब चल बसे थे, आई हैव नो आइडिया। उसका जो डेथ का जो डेट है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि औरंगज़ेब को इन्होंने बहुत टफ टाइम दिया था। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ उनको दिया था, पूरे मुग़ल एम्पायर को मराठा एम्पायर ने बहुत सख्त टाइम दिया था, बिकॉज ये लोग जंगजू कंसिडर किए जाते हैं। व्हाट इज़ जंगजू? जंगजू मीन्स वॉरियर्स। एनीवेज, तो विकी कौशल का जो, आई वॉज शॉक्ड लाइक जब मैंने उनको देखा कि ये विकी कौशल है, बिकॉज फॉर दी 30 seconds आई डिड नॉट इवन सी कि ये वो है। लेकिन जो उनका आई थिंक गेट अप रेडी किया हुआ है, और जो उनका प्रॉब्ली मेकअप एंड ऑल दिस कस्ट्यूम एंड एवरीथिंग, इट वाज फैंटास्टिक। आई कैन नॉट वेट टू वॉच दिस मूवी, बिलीव मी, बिकॉज विकी कौशल की मूवीज़ आजकल लगातार आ रही है। लिटरली आई थिंक इस साल मेरे ख्याल में 2 या 3 तो ऑलरेडी रिलीज़ हो गई है। मूवी देखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, अक्षय खन्ना का कमबैक हो रहा है आफ्टर 2012। उनकी लास्ट मूवी थी वो 2012 में थी। एंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, मेरा मैथ ज़रा वीक है थोड़ा, तो मैं जल्दी जल्दी मैथ कर लेता हूँ। आई थिंक 12 साल बाद 12 ईयर्स बाद अक्षय खन्ना सर की वापसी हो रही है। और जिन्होंने जो रोल करना है वो आप समझ गए, ठीक है। जब विकी कौशल मराठा के एम्परर बन रहे, तो फिर अक्षय खन्ना क्या बन रहे? औरंगज़ेब, ठीक है, मुग़ल एम्पायर के एम्परर बन रहे। तो आई थिंक ये टक्कर जो है ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल होनी है, क्योंकि अक्षय खन्ना का जो चार्म है, और जिस जिस लेवल के वो एक्टर है, वो आपको भी पता है और वो मुझे भी पता है, ठीक है। ही इज़ डेफिनेटली समथिंग एंड ही इज़ अ लेजेंड, आई वुड से। और फिर जब सामने विकी कौशल सर होंगे, तो फिर तो तबाही होनी है। सो एनीवेज, वी विल बी वेटिंग फॉर दिस मूवी। और जब रिलीज़ होगी तो प्लीज़ आप मुझे बता दे कब रिलीज़ होगी, क्योंकि मैंने टीज़र में कुछ नहीं देखा कि कब रिलीज़ होने वाली है। सो इफ़ यू गाइस नो एनीथिंग अबाउट दैट, एनीवेज, आई होप यू गाइस लव माय रिव्यू, and thank you so much for watching me. Wait for the next review. Bye bye.